हेलो स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे आज क्लास 9th की। चैप्टर 5th रहेगा आपका। क्लास 9th चैप्टर 5th एक्सरसाइज रहेगी आपकी 5.2 पार्ट 3। क्वेश्चन फर्स्ट से बात करेंगे, यानी आप पिछले में एग्ज्यूम भी आए थे, आपके पोस्टुलेट भी आए थे, और इस वाली में आपके पोस्टुलेट के बारे में बात करेंगे। फिफ्थ पोस्टुलेट कौन सा है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन में कहता है हाउ वुड यू रीराइट यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट सो दैट इट वुड बी इजियर टू अंडरस्टैंड। आप पोस्टुलेट को कैसे लिखेंगे कि इसको समझने में आसानी हो जाए। फिफ्थ पोस्टुलेट में कहता क्या है वो, एक बार यही बात करते हैं हम। अगर मान लीजिए आपके पास में दो पैरेलल लाइनें दे रखी हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन आएगी, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, ये वाले अल्टरनेट एंगल बनेंगे। एंगल 1 2 दोनों बराबर रहेंगे। ये वाला आपका 3, ये 4। लेकिन क्या होता है कि ये दोनों बराबर हैं यहाँ से, तो इस वाले में क्या होगा कि अगर वो दोनों लाइनें पैरेलल नहीं हुई और एक ट्रांसवर्सल लाइन भी आ गई कुछ ऐसे करके, तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे आपके अल्टरनेट एंगल नहीं बनेंगे। अल्टरनेट एंगल ये वाले, ठीक है। तो इसमें हम ये पहले वाले में एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दे 1 इक्वल टू एंगल 2 था, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 था। दोनों क्या थे, अल्टरनेट एंगल थे, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। लेकिन इसमें अल्टरनेट एंगल नहीं बनेंगे। उसको आप समझने के लिए कैसे आसान करोगे वो वाली है। जैसे अपना ये वाला है, हमने यहाँ से इसी को ले लिया कंपास को। कंपास में क्या है कि अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन आई तो एक तरफ आके ये मिल गई और दूसरी तरफ से चौड़ी होती जा रही है, तो इसमें क्या होगा कि अल्टरनेट एंगल नहीं बनेंगे। तो उसी बारे में है पोस्टुलेट फिफ्थ, कि कैसे बताओगे कि वो दोनों लाइनें हैं पैरेलल नहीं हैं, इंटरसेक्ट लाइनें हैं, तो उसका कैसे हम पता करेंगे। तो फर्स्ट का देखिए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, when two lines are cut by a third line, when two lines are cut by थर्ड लाइन, जब दो लाइनें किसी तीसरी लाइन के द्वारा कट की जाती हैं, ये बोला है इसने, such that the sum of interior angle, such that sum of interior angle less than 180, उनके इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा, लेस देन 1 ऑन वन साइड देन द फर्स्ट टू लाइन आर नॉट पैरेलल and they intersect each other। श्योर। देखिए इंटीरियर एंगल का सम सपोज कर लेते हैं भाई, ये वाला जैसे आपके पास में दे रखा है 100, तो ये कितना होगा 180 होगा। और ये वाला अगर आपको 110 दे रखा है तो ये पक्का कितना होगा 70 डिग्री लीनियर पेयर में। तो इनके इंटीरियर एंगल का सम जिस तरफ 180 से कम आया उस तरफ पक्का वो लाइनें जाके मिलेंगी, यानी 80 प्लस के 70 सम आया 150, ठीक है। तो लेस देन कितना हो गया 180, तो पक्का ये लाइनें आप आगे बढ़ाओगे कहीं ना कहीं जाके मिलेंगी। और इन दोनों का सम करेंगे 100 प्लस 110, तो ये दोनों क्या हो गए 220, ये मोर देन 180 हैं, तो ये कभी भी आपस में जाके नहीं मिलेंगी।
मीन्स जिस तरफ सम टू एंगल का सम इंटीरियर एंगल का सम लेस देन 180 है, पक्का उस तरफ वो दोनों लाइनें जाके मिलेंगी, और जिस तरफ ग्रेटर देन 180 है उस तरफ वो कभी नहीं मिलेंगी। फिफ्थ पोस्टुलेट यही कहता है। ठीक है, जब दो लाइनों को कोई तीसरी लाइन काटती है तो उनके इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 से छोटा रहता है तो वो दोनों लाइनें पक्का एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं किसी एक तरफ। ठीक है, ये नहीं दोनों तरफ 180 से कम होगा, किसी एक तरफ 180 से कम होगा, और जिस तरफ भी कम हो जाएगा उसी तरफ वो जाके क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगे। ये क्वेश्चन फर्स्ट था। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, डज यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट्स इम्प्लाई द एक्सटेंशन ऑफ ए पैरेलल लाइंस, एक्सप्लेन। क्या कहता है कि क्या यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट है वो पैरेलल लाइन पे भी लगाया जाता है या लगाया जा सकता है, एक्सप्लेन कीजिए, आप बताइए विस्तार से इसको। तो देखिए कैसे कहते हैं, सॉल्यूशन पे आ जाइए। तो हम यहाँ पे कहेंगे इट मे बी argued that Euclid fifth postulates recognize the extension of parallel lines। यानी यहाँ पे बात की गई है, आपको तर्क दिया गया है, आर्ग्यूमेंट किया गया है कैसे कि ये शायद हो सकती हैं। इट मे बी argued that Euclid's fifth postulate recognized the extension of parallel lines if the sum of interior angle is if the sum of interior angle is 180, अगर इंटीरियर एंगल का सम 180 ऑन बोथ साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, या ट्रांसवर्सल बोल दीजिए, देन द लाइन विल नॉट इंटरसेक्ट, उसका पहले ऊपर लिखा है उससे बिल्कुल विपरीत, इंटरसेक्ट ऑन एनी साइड। ठीक है, सो इफ टू लाइन never intersect then they are parallel। ये कह रहा है यहाँ से, अगर हमने दो पैरेलल लाइनें ली और एक ट्रांसवर्सल लाइन आई, उनके इंटीरियर एंगल का सम किसी एक तरफ का भी 180 आ जाए, जैसे 70 आ गए, यहाँ पे आपका कितना आ गया, ऊपर 100 और नीचे 80 आ गया, सपोज करते हैं यहाँ पे 80 आएगा और यहाँ पे 110 आएगा। किसी एक तरफ का भी अगर हमारे पास में 180 आ जाए, 100 प्लस 80 इज इक्वल टू 180, तो पक्का वो लाइनें कभी भी कहीं पे जाके नहीं मिलेंगी, तो वो दोनों क्या कहलाएंगी, पैरेलल लाइनें कहलाएंगी। बस दोनों एक ही जैसे क्वेश्चन है दोनों के दोनों। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है ये वाली।